गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना जो लेसन चल रहा है औद्योगिक क्रांति, तो ये सब आपको विदित है कि भी औद्योगिक जो क्रांति है वो सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक जगह से दूसरे जगह पर अगर सामान पहुंचाया जाता है तो उस समय से लेकर आज तक भी अगर अपन देखते हैं तो वो सामान या तो रेल के द्वारा सबसे सस्ता होता है, रेल परिवहन के द्वारा, या फिर नहरों के द्वारा, यानी जो शिप यार्ड जो हैं, शिप जो जहाजें हैं, उनके द्वारा भी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है वो काफी आसान होता है और सुगम होता है। तो इसके लिए क्या हुआ, अब औद्योगिक क्रांति के लिए औद्योगिक क्रांति के लिए परिवहन एवं संचार के साधनों का सुगम, सस्ता और तीव्र होना जरूरी था। इसी से उत्पादन व वितरण की गति तेज हो सकती थी। ब्रिटेन में नहर व रेलवे का निर्माण किया गया, साथ ही संचार के क्षेत्र में नए आविष्कार किए गए। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहला है नहरों का निर्माण। भाई नहरों का जो निर्माण किया गया था, यानी इंग्लैंड के जो शहर हैं वो पास पास में है, चारों साइडों से समुद्र है इंग्लैंड के, कोई ऐसा थल मार्ग जुड़ा हुआ नहीं है दूसरे देश से। तो इससे क्या है कि उन्होंने क्या किया कि जो अपना एक शहर से दूसरे शहर में जब जाते हैं तो छोटे छोटे टापू टाइप में पानी आते हैं, समुद्र का पानी है, तो वहां उन्होंने एक लिंक निकाल दिया चौड़ी चौड़ी नहरों का, और उन नहरों के माध्यम से जो शिप जाती थी, जो जहाजें जाती थी, वो सामान ढो करके जाती थी। तो इसमें पहला है नहरों का निर्माण। अच्छी सड़कों के निर्माण से भी भारी सामान, लोहा व कोयला के परिवहन की समस्या हल नहीं हो पाई। इससे इंग्लैंड में नहरों का निर्माण को बढ़ावा मिला। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में कोई भी स्थान समुद्र से 70 मील से ज्यादा या नदियों से 30 मील से ज्यादा दूर नहीं था। वहां पर इन नदियों का व्यापार मार्ग के रूप में पहले से ही प्रयोग हो रहा था, और 1761 ईस्वी में कोयला खदान के स्वामी तथा भूमिपति ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर ने ब्रिंडले की मदद से ब्रिजवाटर से मैनचेस्टर तक 11 मील लंबी नहर का निर्माण करवाया। अब देखो, सबसे पहली नहर का निर्माण 11 मील लंबी नहर थी। किसने करवाया? ये थे कोयला खदान के एक स्वामी थे, ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर यानी ब्रिंडले। इन्होंने ब्रिजवाटर से और मैनचेस्टर तक इस नहर का निर्माण करवाया था। इससे माल की ढुलाई का खर्च आधा हो गया। इसके बाद बहुत सी नहरें बनने लगी। नहरों की खुदाई के लिए अनेक नहर कंपनियां बनने लगी, जिसमें लोग बड़ी मात्रा में धन लगा रहे थे। 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में एक प्रकार से नहरों के निर्माण की सनक पैदा हो गई। सनक पैदा होने का मतलब होता है कि जुनून हो गया, कि हर कोई इंसान उसमें लग गया कि हमें नहर बनानी ही है। मिट्टी खोदने लग गए, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, हर लोग उसमें पैसा लगा रहे थे, सब लोग उनमें इंटरेस्ट लेने लग गए थे कि एक शहर से दूसरे शहर तक एक नहर मार्ग जुड़ जाएगा, जिससे कि रास्ता और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा भारी सामान और उनको परिवहन करने का, उनको ढुलाई करने का। इस काल में नहर बनाने के 81 कानून पास किए गए। परिणाम स्वरूप 18वीं सदी के अंत तक वह नहरों का जाल बिछ चुका था तथा बड़े बड़े व्यापारिक नगरों को नहरों से जोड़ दिया गया। इन नहरों की लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी, यानी एक तरह से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, जब 18वीं शताब्दी कंप्लीट होने को आई तो इन्होंने क्या कर दिया कि पूरी देश में कुछ ऐसे कानून बनाए थे, लगभग 81 ऐसे कानून बनाए थे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 4000 मील, किलोमीटर से लंबी होती है मील, तो उसमें क्या किया कि इन्होंने सभी नहर बना दी। फिर दूसरा आया रेल। रेलगाड़ी परिवहन का आधुनिक साधन है। शुरू में रेल पटरी, गाड़ी, वैगन, घोड़े खींचते थे। पटरियां पहले लकड़ी की बनाई जाती थी और 1760 के दशक में ये लोहे से बनाई जाने लगी। यानी सबसे पहले जो परिवहन थे, देखो यहाँ पे एक दिखाई दे रही है आपको घोड़ा गाड़ी, तो जो पटरी है उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं। ठीक है, ये वैगन्स हैं छोटे छोटे, इनमें कोयले वगैरह भरे हुए हैं, और आगे देखो एक घोड़ा है वो इनको खींच रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर इनमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, और 1760 के दशक में ये लोहे से बना दी गई। फिर क्या हुआ, 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक इंजन का आविष्कार किया जो भाप की शक्ति से लोहे की पटरियों पर चल सकता था, और 1821 ईस्वी में स्टीफेंस को स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच रेल लाइन बनाने का आमंत्रण मिला। अब देखो, जो जॉर्ज स्टीफेंस ने ये इंजन बनाया था, भाप का इंजन है ये, और इससे क्या है कि जो घोड़ों की जगह पर इन इंजन को काम में लिया जाने लगा।
उसने इस रेल लाइन का सर्वप्रथम 25 सितंबर 1825 को अपने लोकोमोशन इंजन से 400 फीट लंबे वैगन में 500 यात्रियों को खींचकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। यानी उन्होंने एक इतना ताकतवर इंजन बना दिया था ये भाप की शक्ति से, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि भाई कोयला वगैरह, उनके बाद जो यहाँ पे देखो वाष्प शक्ति जो बनाई गई थी औद्योगिक क्रांति में, ठीक है, तो ये वाष्प शक्ति से ही इस इंजन का निर्माण किया गया था नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, नए आविष्कार के द्वारा। किसने? जॉर्ज स्टीफेंस ने इस इंजन का आविष्कार किया था। इसने कितने खींच दिए थे? 400 फीट लंबा वैगन, 400 फीट बहुत लंबा होता है, और 500 यात्री, यानी 500 लोगों को बैठा करके उन्होंने इस इंजन से खिंचवा दिया था। किस पे? ट्रेन को, जिससे दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। और परिवहन का यह साधन सस्ता व तेज था, व यात्री व माल दोनों के लिए उपयुक्त था। इस बीच ब्रिटिश संसद ने लिवरपूल मैनचेस्टर के बीच रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया, और सितंबर 1830 में यह रेल लाइन सार्वजनिक तौर पर खोल दी गई। और स्टीफेंस के इंजन रॉकेट, इसने अपने इंजन का क्या नाम दिया था? रॉकेट, ने माल से भरे डिब्बों और सैकड़ों यात्रियों सहित 1 घंटे में 29 मील की गति से मैनचेस्टर से लिवरपूल की यात्रा की। इंग्लैंड में यह पहली रेलगाड़ी थी। इसके बाद तेजी से रेलवे का विकास हुआ, और 1830 में से 1850 के बीच में तो मानो रेल निर्माण का उन्माद यानी सनक की पैदा हो गया। इस अवधि में ब्रिटेन में 6000 मील लंबा रेल पथ का निर्माण किया गया। लगभग सारा देश रेल मार्ग से जुड़ चुका था। रेलवे से व्यापारियों, उद्योगपतियों, उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ था, अतः वे रेल कंपनियों को अपना धन लगाने लगे। यानी सबसे पहले जब इन्होंने नहरों का निर्माण किया था तो तब भी इनको सनक हो गई थी। 400 मील लंबे इन्होंने 4000 मील लंबा इन्होंने रेल मार्ग बना दिए थे पूरे देश के अंदर। उसका नहरों का जाल 4000 मील लंबी जो नहरों की लंबाई थी। और अब यहाँ पर ट्रेन की जो जाल बिछाया था, ट्रेन की जो पटरियों का जाल बिछाया था, वो 6000 मील लंबा था। यानी इन्होंने नहरों के क्षेत्र में भी क्रांति करी, और फिर बाद में रेलवे लाइन बिछाने के क्षेत्र में भी इन्होंने क्रांति करी। रेलवे से व्यापारियों, उद्योगपतियों, उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ था, तो रेल कंपनियों पर धन लगाने लगे। यानी बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इसमें अपना पूरा धन लगा दिया था। अब इसमें देखो कुछ ये तालिका दी हुई है, जैसे फ्लाइंग शटल है, इसके आविष्कारक कौन है, कब बनाई गई और इसकी विशेषता क्या है। तो ये जो तालिका है इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में दर्ज करेंगे, लिखेंगे, और उसके साथ ही इनको याद भी करेंगे आप, ठीक है। ये कुछ आविष्कार दिए हुए हैं, किस किस क्षेत्र में क्रांति थी। पहले वस्त्र उद्योग में ये क्रांति हुई, फिर उसके बाद भाप शक्ति का जो प्रयोग किया गया उसमें, फिर उसके बाद कोयला व लोहे में, और उसके बाद अब परिवहन के संचार में किस तरह से ये क्रांति हुई थी। जैसे सड़क है, नहर है, रेल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, रबड़, तार, टेलीफोन, स्टीम बोट, ये कौन कौन आविष्कारक थे और किस चीज के लिए, यानी क्या इनसे कार्य किया गया और कब इन्होंने इसका आविष्कार किया। ये तालिका आपको, ये आज का आपका होमवर्क ही है, इसको अपनी फेयर नोटबुक में आपको लिखना है। फिर इसके बाद है कुछ रोचक तथ्य हैं, ठीक है, रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं। जेम्स वाट, जिसने भाप का इंजन बनाया था, ने घोड़े की शक्ति के साथ यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित एक नापने की इकाई भी बनाई। यह आज विश्व में अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कहलाती है। आप देखेंगे कि कोई भी गाड़ी है, कार है, ट्रैक्टर है, उसको अपन क्या कहते हैं, कितने एचपी का है, कितने हॉर्स पावर का है। यह घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट यानी 0.3 मीटर 33,000 पाउंड और 14,969 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता के बराबर थी। दूसरा रोचक तथ्य क्या है, सड़क निर्माता जॉन मेटकोफ अंधा था, पर स्वयं उसने सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया और उसके बारे में योजना बनाई। यानी अंधा व्यक्ति था लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वेक्षण किया, ये भी एक रोचक तथ्य है। तीसरा, नहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले लगभग निरक्षर था, यानी उस अनपढ़ ही था, उसको पढ़ाई का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। और फिर है एटलांटिक सागर, एटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच पनामा नहर 1914 में बनकर के तैयार हुई थी। ये इंग्लैंड में नहर के रूप में क्रांति थी इन्होंने। तो ये कुछ रोचक तथ्य हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है परिवर्तित जीवन, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज आपका होमवर्क ये है कि जो तालिका है औद्योगिक क्रांति, तकनीकी आविष्कार और परिवर्तन, ये कौन मतलब किस चीज का आविष्कार किया गया, आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था, किस वर्ष में उसने आविष्कार किया और इसकी विशेषता क्या थी, ये चीज आविष्कार से इनके क्या किन कार्यों में फायदा होता था, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर अगले पार्ट में हम फिर पढ़ेंगे।